जय प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे है मेरे भाई और कैसी हो रही है आपकी पढ़ाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे भाई कल का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का तीसरा जो चैप्टर है मैथ का, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है 3.1 प्रश्न वाले। ठीक है मेरे भाई, जिसमें हमने तीन नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरे भाई चौथा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से संगत है और सब कौन से असंगत। संगत होने की स्थिति में हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है मेरे भाई, आइए इसको देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये संगत है या असंगत, संगत है या असंगत है। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से आप लोग पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हम लोग की पहली क्लास है उसको एक बार जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। a1 का वैल्यू मेरा क्या है? a1 का वैल्यू मेरा 1 है। b1 का वैल्यू क्या है? 1 है। c1 का वैल्यू क्या है? मेरा -5 है। a2 का वैल्यू क्या है? 2 है। b2 का वैल्यू क्या है? 2 है। c2 का वैल्यू क्या है? मेरा -10। ठीक है मेरे भाई, -10 है। अब आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे। तो देखेंगे वो 1/2 इक्वल टू -5/-10। ये भाई प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 ये तीनों इक्वल आ गया ना मेरे भाई। यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका अतः समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी मेरे भाई? समपाती होंगी। ठीक है, ये कैसी होंगी रेखाएं? समपाती। ठीक है, समपाती रेखाएं। तो जो हल होगा वो अनेकों हल होगा। इस रैखिक समीकरण का कैसा हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो भाई इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो क्या हम इसको करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये संगत है कि नहीं? संगत है ना। अतः यह समीकरण युग्म क्या है? अतः यह समीकरण युग्म संगत है। ठीक है मेरे भाई, कैसा है? संगत है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि ये संपाती है ना, संपाती है तो आप इसको हल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे मेरे भाई। एक्स वाई के जो मान निकलेंगे ना वो बहुत सारे निकलेंगे, अनंत। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप यहां तक कर लीजिए। अतः अपरिमित यह समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। समझ में आया? यहाँ पर लिख लीजिएगा अतः समीकरण अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है मेरे भाई, अनेक हल होंगे। इसको कर लीजिए। हो गया, चलिए। अगला जो क्वेश्चन है वो x माइनस वाई इक्वल टू 8। 2 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 8 और फिर क्या है? 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है मेरे भाई, आइए इसको हल करते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर
तो आपका A1 का वैल्यू क्या है, इसके पीछे 1 है, B1 का वैल्यू क्या है -1 है, C1 का वैल्यू क्या है -8 है, A2 का वैल्यू क्या है 3 है, B2 का वैल्यू क्या है -3 है, C2 का वैल्यू क्या है मेरा -2 है। ठीक है मेरे भाई। अब अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 से इसकी तुलना करेंगे और देखेंगे कि क्या ये समीकरण युग्म हमारा संगत है कि नहीं। अगर संगत है तो इसका हल करेंगे, अगर असंगत है इसका हल नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 व C1 बटा C2 से तुलना करने पर, क्या करने पर मेरे भाई, तुलना करने पर। अब तुलना जब कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 1/3 इक्वल टू 1/3 माइनस 1/-3 इक्वल टू -1/-, हट गया, ये 1/3 आया, ये प्लस हो गया 1/3 आया और ये 1/2 आएगा। आप ये बताइए कि यहाँ पर ये वाला कंडीशन देख रहा है कि नहीं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है मेरे भाई, ये दिख रहा है ना आपको। आप ये बताइए कि अगर ये दिख रहा है तो रेखाएं कैसी है, समांतर होंगी ना, जो समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, वो समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर होगी तो इसका हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये समांतर रेखा है, कैसी रेखा है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। अतः समीकरण युग्म असंगत हैं, इसलिए इसका हल नहीं किया जा सकता। ठीक है मेरे भाई, हमारे में आया, कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर क्या दिया है, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। आइए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। अगर संगत होगा तो इसका हल करेंगे और संगत नहीं होगा तो इसका हल नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर दिया है समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, फिर 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाई, अगर हम देखें तो हाँ, अगर हम देखें तो A1 का वैल्यू क्या है मेरा 2 है, B1 का वैल्यू क्या है मेरा 1 है, C1 का वैल्यू क्या है मेरा -6 है। ठीक है, B1 A2 का वैल्यू क्या है 4 है, B2 का वैल्यू क्या है -2 है और C2 का वैल्यू क्या है -4 है। अगर हम अनुपातों तुलना करेंगे, अनुपातों A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 व C1 अपान C2 से तुलना करने पर 2/4 इक्वल टू -1 अपान में 2 इक्वल टू -6 अपान में -4। ठीक है मेरे भाई,
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन यही है ना हम लोग का। हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया कट के, -1/2। मेरे भाई 1/2 और -1/2 का भी इक्वल हो सकता है एक दूसरे के, नहीं ना हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2। यानी कि ये जो रेखाएं होंगी कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी मेरे भाई? प्रतिच्छेदित रेखाएं। और प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी तो कैसा हल होगा इनका? एक अद्वितीय हल होगा ना, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 की कंडीशन का है, ठीक है। इसका हल होगा। अतः समीकरण युग्म अतः यह समीकरण अतः समीकरण युग्म संगत है, ठीक है मेरे भाई, संगत है। अब हम लोग करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल। किस विधि से हल? ग्राफीय विधि से हल। समीकरण 1 से करेंगे। कौन से समीकरण से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई माइनस इक्वल टू, हम इसको 6 लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। एक बार आपको क्या पुट करना है? x के स्थान पर 0, और एक बार आपको y के स्थान पर 0 पुट करना है। अगर हम x बराबर यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो y का जो वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? जो बिंदु हो जाएगा वो 0,6 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर हम पुनः y का वैल्यू 0 रखते हैं, किसका वैल्यू 0 रखते हैं? y का वैल्यू 0 रखते हैं, y इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा मेरा? y इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा मेरा, ठीक है। इससे इसमें हम भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। बिंदु क्या हो जाएंगे मेरे? बिंदु क्या हो जाएंगे? 3,0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 के जो पॉइंट है उसको हमने लिख लिया। अब समीकरण 2 के जो पॉइंट है, समीकरण 2 से करेंगे मेरे भाई। समीकरण 2 से, समीकरण 2 जो है मेरा वो क्या है? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है मेरे भाई। एक बार आप x इक्वल टू 0 रखिए, एक बार x बराबर 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 पर, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है ना। तो ये -2y का जो वैल्यू आएगा ये 4 आएगा, तो y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? -2 आएगा। तो जो बिंदु आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई? जो बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? वो कितना आ जाएगा? वो कितना आ जाएगा? पहले x का वैल्यू लिखोगे ना तो 0, -2, ठीक है ना। फिर एक बार क्या करेंगे हम? फिर एक बार करेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 पुट किया ना, एक बार y का 0, तो y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर जो बिंदु आएगा, पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा? 4x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4 आ गया, तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा 4/4 आएगा, कट के कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है? x जो बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा? वो हो जाएगा 1,4 1,0, समझ गए? 1,0, ये हमारे पॉइंट हो गए। इसको कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर ग्राफ बता रहे हैं आप लोग को। हो गया मेरे भाई? जल्दी करिए, ये वाला हो गया है ना। चलिए इसका हम ग्राफ देखते हैं इधर। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे भाई? आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके भी जो दोस्त होंगे वो इस
वीडियो से अपना मैथ का क्वेश्चन अच्छे पूर्वक बेहतरीन ढंग से बना सकेंगे। ठीक है, आइए इसका ग्राफ देखते हैं। ये x हो गया, ये x डैश हो गया। ठीक है, ये y हो गया, ये y डैश है, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है मेरे भाई, आपको कहाँ तक जाना है, आप ऐसे भी बिंदु अंकित कर सकते हैं और बिना बिंदु अंकित किए भी कर सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट देखिए इसमें कितना तक है, 6 तक है ना, तो सब में आप जाइए लास्ट 6 तक। यहाँ पर मान लीजिए कि 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ठीक है मेरे भाई, हो गया ना। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। जरूरी नहीं है कि हम 6 तक ही जाएंगे, आपको जितना जाना है जाइए, लेकिन जाइए। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। आप लोग बोलेंगे तो हम काउंटिंग यानी कि गिनती भी वो हम दर्शा सकते हैं, अंक भी दर्शा सकते हैं, लेकिन वैसे भी हो सकता है मेरा। फिर ये 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन पे चलिए। पहला जो समीकरण से हम लोग का पॉइंट निकला है 0,6। ये बताइए कि x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 6 है जो कि धनात्मक है। तो x का वैल्यू आपको 0 तो पता होगा ना कि y अक्ष पर x का जो वैल्यू होता है वो हमारे 0 होता है। और देखिए प्लस जो 6 होता है वो मूल बिंदु के ऊपर होता है। तो 0,6 जो होगा 1 2 3 4 6 ये वाला होगा मेरे भाई, होगा ना, ये वाला होगा। 6 हो गया, यहाँ पर हमने बिंदु डार्क कर दिया। ठीक है ना, वहां पर डार्क कर दिया। अब क्या बोल रहा है, इससे से जो पॉइंट है 3,0 का, आपको पता होगा कि x अक्ष पर y का जो वैल्यू होता है वो हमारे 0 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए x का वैल्यू +3 में है, तो हम मूल बिंदु से दाहिने साइड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 हो गया ये वाला। ठीक है मेरे भाई, दोनों को आप मिलाइए। थोड़ा सा ये टेढ़ा होगा क्योंकि हम स्केल नहीं लिए है मेरे भाई, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा, हो गया। ये वाला जो बिंदु है ये 3,0 है, और ये वाला जो बिंदु है वो 0,6 है। अब बोल रहा है क्या, अब दूसरे समीकरण से जो हमारे पॉइंट है उसको लिखिए। एक तो आया 0,-2, तो 0,-2 एक्स का वैल्यू 0, तो यानी कि 0 आपको y अक्ष पर है, वो एक्स का वैल्यू 0 यानी कि जो भी पॉइंट है आपका y अक्ष पर है। ठीक है ना। अब -2 जो है वो मूल बिंदु से नीचे आएगा कि नहीं, तो हमको लग रहा है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या बोल रहा है 1,0, तो जो 1,0 होगा यहीं पर तो आएगा ना। 1,0 1 प्लस में है, मेरा जो 1 है ये x का वैल्यू है, और x का वैल्यू प्लस है, और प्लस का जो होता है वो मूल बिंदु से किधर होता है, दाहिने साइड में, राइट साइड में होता है ना। तो ये हमारा 1 हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए। अब हमको ऐसा लग रहा है ना मेरे भाई, ये जो कटान बिंदु होंगे ना, ये जो कटान बिंदु होंगे यही हमारा समीकरण के हल होंगे। अगर हम ये स्केल की सहायता से खींचे होते तो हमको इसका मतलब कि इसको हल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है मेरे भाई, लेकिन हम स्केल की सहायता से नहीं खींचे हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है इसको करना पड़ेगा। आप ये बताइए कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, मेरा मेरा माइनस 0,-2 है। ठीक है ना, और ये वाला जो पॉइंट क्या है मेरा, हाँ 1,0 है। ये वाला हमारा हल होगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये y का वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू। हमको लग रहा है ना मेरे भाई कि जो x और y के जो वैल्यू होंगे, ये x और y के जो वैल्यू होंगे मेरे भाई, वो हो जाएंगे क्या, x और y के जो वैल्यू हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, x का वैल्यू 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। यही आपके हल होंगे ग्राफीय विधि से। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा जो ग्राफ है ये सही हुआ है कि हमारी रेखाएं टेढ़ी हो गई है। अगर हमारा ऐसा नहीं हो सकता है तो मेरे भाई इसको हल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर हम मान को रखेंगे। हमारा क्या दिया है, 2x प्लस y इक्वल टू 6 दिया है। फिर हमारा क्या हो सकता है, क्या दिया है दूसरा समीकरण, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है, ये कट गया, तो 4x बराबर x बराबर 2 आया ना। ए भाई साहब, ये 2 ही तो है, ये 2 ही तो है।
x का वैल्यू भी 2 और ये 1 2, ये भी तो 2 है ना, तो अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो दोनों हाँ ठीक है, मेरा ये आंसर सही है, इसको कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया, करिए। हो गया भाई साहब, चलिए। चलिए ये मन हो गया चौथा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोगों को एस डब्ल्यू में हम दे रहे हैं, इसको करिएगा, इसी में कहा है एस डब्ल्यू में एक क्वेश्चन भाई, एस डब्ल्यू भी मिलना चाहिए ना आप लोगों को। 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू -2 दिया है यहाँ पर, -2 इक्वल टू 0, और फिर क्या दिया है, फिर जो दिया है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y, ठीक है, और फिर -5 इक्वल टू 0। इसको एक बार चेक करिएगा करके, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं, ग्राफी वजह से इसको हल करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। पांच नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, 5 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। ठीक है मेरे भाई, का अर्ध परिमाप, क्या का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है मेरे भाई, वो दिया है आपका 36 मीटर। तो बाग की विमाएं क्या होगी, 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। ठीक है मेरे भाई, बाग की विमाएं ज्ञात करो। चलिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप हमारा 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं बताइए मेरे भाई। एक आयताकार बाग कैसा होगा, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा मेरे भाई, 90 अंश का होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। इसको एक फिगर के माध्यम से समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कि एक आयताकार ये बाग क्या है, एक आयताकार बाग है जिसका नाम हम डिनोट कर देते हैं, अंकित कर ABCD। ठीक है मेरे भाई, ये इसका चौड़ाई है, तो ये वाली जो भुजा होगी इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है मेरे भाई, अब बोल रहा है ना कि अब बोल रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, ये आपकी चौड़ाई है, क्या है, ये आपकी चौड़ाई है। जब ये हमारा x मीटर होगा तो ये भी हमारा x मीटर होगा। अब चौड़ाई से 4 मीटर यानी कि x प्लस 4 है हमारा क्या, लंबाई इतना, और जब ये x प्लस 4 होगा तो ये भी हमारा x प्लस 4 मीटर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब आइए प्रश्नानुसार, माना देखेंगे, माना आयताकार
आयताकार बाग की चौड़ाई जो है वो क्या दिया है, x मीटर, और जो हमारा लंबाई है उसको हम क्या मान लेंगे मेरे भाई, ओ वाह वाई भाई, हाँ सॉरी x प्लस 4 मीटर। ठीक है मेरे भाई। अब प्रश्नानुसार अगर हम देखेंगे तो आपको पता होगा कि वर्ग का जो आयत का जो परिमाप होता है वो 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई। वर्ग का जो परिमाप होता है वो 2 कोष्टक में l प्लस बी यानी कि लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू क्या कितना लिख रहे हैं मेरे भाई, परिमाप लिख रहे हैं। ठीक है ना, परिमाप लिख रहे हैं, हाँ? परिमाप होता है ना, परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र यही तो होता है। अच्छा आप ये बताइए कि परिमाप का सूत्र है लेकिन हमको दिया क्या है, हमको अर्ध परिमाप दिया है, तो इस दो को आप हटा दीजिए और इसको आप अर्ध परिमाप बना दीजिए। बात समझ गए मेरे भाई। आप इसको दो को हटा दीजिए यहाँ से, आप इसको अर्ध परिमाप बना दीजिए। अब आइए देखते हैं कि लंबाई का जो मान है वो आपका कितना है, 4 मीटर, x प्लस 4, और चौड़ाई जो है आपका x मीटर है, इक्वल टू जो हमारा कितना है 36 है। 2x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 36, ये उधर जाके माइनस, तो 2x इक्वल टू 36 में से 4 को घटा देंगे, मेरा 32 आएगा ना 2x का वैल्यू, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरा 32 बटा में 2 यानी कि 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आयताकार बाग की चौड़ाई हो गया। क्या हो गया, आयताकार बाग की चौड़ाई हो गया, आयताकार बाग की चौड़ाई कितना हो गया, 16 मीटर हो गया। अब लंबाई क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आप यहाँ पर बताइए कि चौड़ाई जो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है कि नहीं, चौड़ाई 16 तो 20, यही तो मेरा बोल रहा था ना कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है मेरे भाई, 4 मीटर अधिक है, तो इसको कर लीजिए। ठीक है, हो गया, हो गया, बड़ा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।